तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही पुरानी और मशहूर संस्कृत कहानी व्याघ्रपथिक कथा की स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हम इसके मूल पाठ को देखेंगे और समझेंगे कि ये हमें असल में क्या सिखाती है। इसे बिल्कुल एक बड़े से पजल या पहेली की तरह मानिए, जिसे सुलझाने पर एक बहुत ही मजेदार लेकिन जरूरी सीख मिलती है। तो आइए इसके पन्ने पलटते हैं। भाग 1, बूढ़े बाघ का जाल। इस मूल स्रोत का सबसे पहला वाक्य बहुत ही सीधा है। अस्ति कश्चित वृद्ध व्याघ्रः। ये कहानी की पहली सीढ़ी है जो हमें सीधे मुख्य किरदार से मिलवाती है। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ है एक बूढ़ा बाघ था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, बूढ़ा शब्द है। ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी को उससे डर ना लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई ऐसा खिलौना जो टूट गया हो और अब काम नहीं करता, तो उससे कोई डरता नहीं है ना। या फिर भेड़ों के झुंड में छिपा हुआ कोई भेड़िया। ये सामने वाले को शांत करने और उसका भरोसा जीतने की एक बहुत ही पुरानी चाल है। खैर, आगे दृश्य और भी साफ होता है। स्रोत कहता है, सहा सरसहा तटे उपविष्टः आसीत, तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत। इन शब्दों से हमारे दिमाग में उस शिकारी के बिछाए जाल की पूरी तस्वीर बनने लगती है। और इसका सीधा सा अर्थ है, वह तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसके हाथ में सोने का कंगन था। सोचिए, ये स्रोत कितनी चतुराई से दो बिल्कुल अलग चीजों को मिला रहा है। एक तरफ खूंखार शिकारी और दूसरी तरफ एकदम चमकता हुआ सोने का कंगन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही कंटीली और खतरनाक झाड़ी के बीच में आपकी पसंदीदा चॉकलेट या कोई नया वीडियो गेम रख दिया गया हो। जो चीज बाहर से जितनी अच्छी दिखती है ना, उसके पीछे का खतरा उतना ही बड़ा हो सकता है। और फिर वो पल आता है जब शिकारी अपना जाल फेंकता है। स आगच्छन्तम पथिकम आह्वयत, भो पथिक एतत् सुवर्ण कंकणम गृहाण। मतलब वो आने वाले यात्री को बुलाने लगा। हे यात्री, ये सोने का कंगन ले लो। बाघ यहां चुपचाप नहीं बैठा है, वो खुद राहगीर को बुलाकर वो कंगन दे रहा है। जाल पूरी तरह बिछ चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अनजान आदमी रास्ते में मुफ्त की मिठाई दे रहा हो। बाहर से एकदम मीठा और आकर्षक, लेकिन असलियत में बहुत ही खतरनाक। भाग 2, यात्री का संदेह। अब हर जाल में एक ऐसा पल जरूर आता है जब दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, व्याघ्राः कथम विश्वसनीयः। मतलब एक बाघ पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है। यात्री के मन में एकदम से विचार आता है। यात्री सोचने लगा, बाघ पर कैसे विश्वास किया जाए। और यह बहुत ही स्वाभाविक है। यात्री खतरे को भांप लेता है और एक पल के लिए रुक जाता है। यह बिल्कुल वैसी ही समझदारी है जब हम सड़क पार करते समय लाल बत्ती देखकर अपने कदम रोक लेते हैं। एकदम सही फैसला। लेकिन यह हिस्सा हमें बाघ के उस खतरनाक दिमागी खेल को दिखाता है। एक तरफ यात्री का सही संदेह है जिससे उसकी जान बच सकती है, और दूसरी तरफ बाघ का झूठा जवाब, मैं बूढ़ा हूं और दानी भी हूं। बाघ खुद को एकदम बेचारा और दयालु दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो जो खतरे की घंटी बज रही थी ना, उसे अनसुना कर दिया जाए। भाग 3, लालच की शक्ति। यहां से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पहला, यात्री लालच में आकर वहां चला जाता है। दूसरा, वो कीचड़ में फंस जाता है। और तीसरा, बाघ ने उसे मारकर खा लिया। ये एक बहुत ही दुखद अंत है। असल में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चेतावनी वाले बड़े से बोर्ड को अनदेखा करके किसी गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में छलांग लगाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां कोई चमकती हुई चीज गिरी है। लालच ने उसकी समझदारी पर पूरी तरह से पट्टी बांधी। मूल स्रोत का अंतिम संस्कृत वाक्य बहुत ही कठोर और सीधा है, व्याघ्रः तम हत्वा खादितवान। यानी बाघ ने उसे मारकर खा लिया। और इसी के साथ हमारे इस स्रोत सामग्री का आज का विश्लेषण खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, हमारा दिमाग जो सही और गलत को इतनी अच्छी तरह समझता है, वो लालच के सामने इतनी जल्दी घुटने कैसे टेक देता है। क्या हम भी कभी-कभी अपनी जिंदगी के इन सोने के कंगनों के पीछे भागते हुए सामने बैठे उस बाघ को भूल जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए।